नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत लौटी अपूर्वी, गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। सिर पर वार कर की युवक की हत्या, हत्यारों का नहीं लगा सुराग। और सावन के अंतिम सोमवार को छोटी काशी हुई शिव में, शिव मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाकर भारत का नाम रोशन करने वाली जयपुर की बेटी राजधानी पहुंची। जयपुर लौटने के बाद अपूर्वी चंदेला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से शुरू हुआ स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला शहर के विभिन्न मार्गों पर जारी रहा। जयपुर एयरपोर्ट में स्वागत कार्यक्रम होने के बाद अपूर्वी का काफिला टॉक रोड और JLN मार्ग से गुजरा, जहां जगह जगह उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अपूर्वी यहां से सीधे मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची। यहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें ग्लासगो में उनके प्रदर्शन पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपूर्वी के साथ राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के पदाधिकारी और अपूर्वी के कोच और परिजन भी मौजूद रहे। अपूर्वी के शानदार प्रदर्शन और स्वर्ण पदक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की स्वीकृति दी है। CM से सम्मानित होने के बाद अपूर्वी का SMS स्टेडियम पर आयोजित हुए एक समारोह में भी सम्मान हुआ। स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से आयोजित इस समारोह में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने भी उनको सम्मानित किया। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपूर्वी चंदेला का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अपूर्वी ने राजस्थान का दिल जीत लिया है और अपूर्वी ने सभी को प्रोत्साहित भी किया है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने युवा लोगों से भी एक लक्ष्य रखकर काम करने की बात कही। सम्मान समारोह में अपूर्वी चंदेला ने कहा कि वह चाहती है कि स्पोर्ट्स में सब आगे बढ़े। मेरे माता पिता ने जैसे मेरा सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाया, वैसे ही मैं उन सभी माता पिता से आग्रह करूंगी कि वह अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आभार जताती है कि उनके मन में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का विजन है। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबने इतना प्यार दिया और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे आप सब भी आगे आएँ और स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और आप सबके माता पिता आपको पूरा सपोर्ट करें जैसे मेरे माँ बाप ने किया है। और मैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और CM का भी कि उन्होंने इतना विजन रखा है और इतना सोच है उनका आगे प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। बस थैंक यू सो मच। शास्त्री नगर इलाके में सिर पर वार कर 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई। युवक करौली का रहने वाला राजेश कहार था। हत्यारों का अभी सुराग नहीं लगा है। राजेश शास्त्री नगर इलाके में गारमेंट की फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। इसके 2 बड़े भाई भी इसी फैक्ट्री में काम करते हैं और पानीपेच में कमरा किराया लेकर रहते हैं। राजेश गारमेंट फैक्ट्री में ही रहता है। वह रविवार को फैक्ट्री में 7 काम करने वालों को रायसर प्लाजा से नया फोन लाने की बात कहकर निकला था। उसने फोन खरीदकर फैक्ट्री में फोन भी किया और सोडाला दोस्त के पास घूमने जाने की बात कही। वह तब से ही गायब था। राजेश का लहूलुहान शव जिस फैक्ट्री में वह काम करता था उसी के गेट के बाहर पड़ा मिला। शव पड़ा देख पास के ही मंदिर के पुजारी ने फैक्ट्री मालिक को सूचना दी। उधर परिजनों ने राजेश के नंबर पर संपर्क करना चाहा तो किसी ने खुद को राजेश बताकर गाली गलौज की और बाद में फोन बंद कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। राजेश कहार पुत्र राम प्रसाद कहार विद्या एंटरप्राइजेज में सिलाई का काम करता था। तो कल दिनांक 3/8/14 को समय 12 बजे करीब ये वहाँ पर अपने दोस्त को बोल के मोबाइल लेने रायसर प्लाजा गया। इसने मोबाइल रायसर प्लाजा खरीद के फिर उसको फ़ोन किया। मैंने फ़ोन ले लिया, कहीं सोडाला साइडों की मिलने जा रहा हूँ, नाम नहीं बताया, वहाँ जाके बताऊँगा कितना टाइम लगेगा मेरे को। इसने कोई फ़ोन नहीं किया दिन में और फिर सुबह करीब 5:30 बजे पुजारी जी ने देखा तो जो विद्या एंटरप्राइज फैक्ट्री थी उसके सामने डेड बॉडी किसी पड़ी हुई थी। पुजारी जी पहचानते थे। इन्होंने इसके दोस्त को चेतन को आवाज़ दी। चेतन ने अपने शेठ को बुलाया तो फिर ये कार्रवाई हुई। बाकी तो सिर में चोट है, ऐसे
चोट लगने से मरा हुआ है। राजधानी में खुदकुशी के अलग अलग मामलों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला संजय सर्किल इलाके में हुआ, जहां ममता नाम की 35 वर्षीय विवाहिता ने सेल्फोस की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस की प्रारंभिक तफ्तीश में ममता के खुदकुशी करने की वजह घरेलू कलह से मानसिक अवसाद में होना सामने आया है। सेल्फोस की गोली खाने के बाद अचेत अवस्था में ममता को रविवार शाम को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। एक अन्य मामले में करधनी के चक डूंगरी इलाके में 40 वर्षीय छोटू राम ने विषाक्त खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छोटू राम नशे का आदी था और उसने 31 जुलाई को अपने खेत में जाकर अनजाने में विषाक्त खा लिया था। तब से अस्पताल में भर्ती छोटू राम ने आज तड़के दम तोड़ दिया। भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने नवाबी शौक रखने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवक मोहम्मद नजीर और मुदस्सर है। दोनों ने 2 साथियों से मिलकर अपने ही एक 19 साल के साथी से कुकर्म कर डाला। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बना दिया। घटना के समय चारों गांजे और शराब के नशे में थे। उन्होंने यह वारदात स्वर्ण जयंती पार्क के पास किशनबाग नाले के सुनसान जगह पर की। घटना के बाद पीड़ित दोस्तों की हरकत पर चुप रहा। कुछ दिन पहले चारों का पीड़ित से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। चारों ने उसका अश्लील वीडियो फेसबुक पर डाल दिया। इस पर पीड़ित ने भट्टा बस्ती थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में रविवार को 2 आरोपियों सिकंदर और सोनू को गिरफ्तार किया था। पीड़ित और चारों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। ये एक साथ चूड़ी बनाने के कारखाने में काम करते हैं। घटनाक्रम अपने ये साथी को ये जबरदस्ती स्कूटर पर बैठा के ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इस संबंध में पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आज मोहम्मद मुजफ्फर और मोहम्मद नजीर को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस संबंध में इन्होंने ज़बरदस्ती ले गए और उसमें खड्डों में ले जाके उनके एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, जो इनका साथी था। उम्र क्या होगी? उम्र तो बालिग की। ये करते क्या? ये सब चूड़ी का ही काम करते हैं। बिहार के रहने वाले हैं। डिग्गी मालपुरा रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। बर्दस्त टक्कर से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। हादसे के बाद मृतक युवकों के परिवार में मातम का माहौल है। मुहाना थाना पुलिस के मुताबिक एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर डिग्गी कल्याण मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों में सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक युवकों की पहचान मुकेश कुमार प्रजापत, ब्रजेश गुजर और अजय के तौर पर हुई है। मुकेश मेडिकल दुकान में काम करता था, जबकि ब्रजेश 11वीं कक्षा का छात्र था। वहीं अजय रामगंज चौपड़ में किसी व्यापारी के यहाँ काम करता था। पुलिस के मुताबिक हादसा रविवार देर शाम को हुआ। इस हादसे में 10वीं का पढ़ने वाला शंकर कुमार प्रजापत और राजू नाम के युवक बाल बच गए। पुलिस ने तीनों मृतक युवकों के शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया है। लो फ्लोर बसों में किराए वृद्धि के साथ ही इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। लो फ्लोर बसों के किराए में वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस की ओर से गांधी सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा, यूथ कांग्रेस जयपुर शहर महासचिव राहुल तंवर और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अभिषेक चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और JCTSL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध जताने के लिए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला भी दहन किया। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले आम जन को बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने और इसे काबू में पाने का वादा किया था। इसके चलते जनता ने उन्हें वोट देकर सत्ता में काबिज करवाया, लेकिन सरकार बनने के बाद महंगाई काबू में आने के बजाय अनियंत्रित तरीके से बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार से बसों में किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग की है।
रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद अब लो फ्लोर बसेस को भी पीपीपी मोड पे देने का कवायद पूरी हो चुकी है और अब किराए में भी वृद्धि कर दी गई है। तो ये ऐसे मुद्दे जिससे आम जन के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है और जिससे ये जो छात्र हैं इनके आवागमन में जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के इनमें रोष है। और आपने देखा हर चीज़ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे करके, चाहे खाद्य सुरक्षा का मामला उसमें कटौती करने का मानस है, पेंशन बंद की हुई है, तो सारे मुद्दे जो महंगाई को लेकर के जनता त्रस्त है उसके रूप में, उसके लिए हमने प्रतीकात्मक रूप से उनका पुतला दहन किया है सरकार का। और हमारी मांग ये है कि इस तरह के जो तुगलकी फरमान जारी करके शिक्षा का समानीकरण करना, फ्लोर टू बसेस का किराया बढ़ाना, रोडवेज का पीपीपी पे देना, प्राइवेटाइजेशन करना, डीनेशनलाइजेशन, तो ये सारे मुद्दे जो है जनता के खिलाफ है, जन विरोधी है, जन विमुख होकर के सरकार इस तरह के काम कर रही है। तो इसके विरोध में आज पुतला दहन किया है और हमारी जो युवा इकाई है इसके छात्रों का एक कार्यक्रम है और इनकी मांग है कि सारे जो किराए की वृद्धि की गई इसको वापस लिया जाए। महंगाई की मार से त्रस्त है, चारों तरफ त्राहीमाम का माहौल बना हुआ है। इन्होंने महंगाई के नाम पे जो जनता को भ्रमित करके जो वोट प्राप्त किए उससे सरकार बनाई है। अब ये खुद ही अपने ही झांसे में खुद ही फंसे हुए हैं। इन्होंने लोगों को भ्रमित कर लिया। अब ये महंगाई का कोई तोड़ तो निकाल पा रहे नहीं है। जो लो फ्लोर के किराए बढ़ाए जा रहे हैं चुपचाप, कभी डीजल में पैसे बढ़ा देते हैं जिनसे ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत भार पड़ता है। महंगाई आसमान छू रही है, तो उसके विरोध में हमने लो फ्लोर किराए बढ़ाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। अब और हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और हम तमाम तरह की वार्ताओं के बावजूद न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के बीच टकराव का हल नहीं निकल पा रहा है। इस बीच वकीलों का कार्य बहिष्कार के साथ ही चरणबद्ध आंदोलन का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में वकीलों ने सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट परिसर तक वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में बड़ी संख्या में वकील अपने अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई हाई कोर्ट पहुंची, जहां उग्र वकीलों ने हाई कोर्ट परिसर में न्यायाधीशों के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, लेकिन यहां पहले से ही भारी तादाद में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच काफी देर तक झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने समझाइश कर वकीलों के आक्रोश को शांत किया। वकीलों का कहना है कि जब तक सरकार दोषी न्यायिक अधिकारियों का तबादला नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि न्याय के मंदिर को भ्रष्ट किया जा रहा है, जिसे वकील कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। वाहन रैली की आवश्यकता आज हमें 26 दिन बाद, पहले भी हमने एक बार वाहन रैली की है। आज बहुत भव्य वाहन रैली ट्रायल कोर्ट से यहाँ तक आई और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आए, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक न्यायिक व्यवस्था में वकील और जजेज, जनता, ये तीनों पार्ट होते हैं। एक हमारी जो जायज़ मांगे हैं, उन जायज़ मांगों को क्यों गौर नहीं किया जा रहा, इतने दिन तक क्यों लिंगरमन किया जा रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं सभी से विनती करता हूँ और ये आश्वासन भी देता हूँ वकील भाइयों को, इनको, कि ऐसा होगा कि बहुत जल्दी हमारी मांगें पूरी की जाएंगी और हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, इसको सफलता मिलेगी और हम सफलता की ओर अग्रसर है और निश्चित ही बहुत कम समय में हमें सफलता मिलने को आती है। राज्य सरकार द्वारा कपड़े पर 5% वैट लगाने के बाद कपड़े व्यापारियों में रोष है और सोमवार को व्यापारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ भी कर वैट हटाने की मांग की। राजस्थान कपड़ा एवं जयपुर व्यापार महासंघ संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष त्रिलाक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि कपड़े पर 5% वैट लगाया गया है, वह सरकार को आमदनी से ज्यादा विसंगतियां उत्पन्न करने वाला है और आम व्यापारी को परेशानी में डालने वाला है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को आमजन के उपयोग की कपड़े जैसी सामग्री को टैक्सेशन से बाहर रखना चाहिए। संयोजक अभिषेक भार्गव ने बताया कि वैट को लेकर व्यापारियों में रोष है और सोमवार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है और 5 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में कपड़ा व्यापारी 11 से 1 बजे तक धरना देंगे। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर राज आ गया है, वैट 1 अगस्त से लगना चाहिए था, लेकिन इंस्पेक्टरों ने 15 जुलाई से ही जांच शुरू कर दी है, जिससे सभी व्यापारियों में रोष है। आंदोलन कर रहे हैं कि जो 5% कपड़े पर 100 रुपये मीटर से चालू कर दिया है
और मतलब आम जनता को जिस परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है वो तो बात की बात, अभी व्यापारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि इतने बुक्स मेंटेन करे, इतना वो करे, और 5% टैक्स से न तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, उसे कलेक्शन में इतना खर्च हो जाएगा, इसमें व्यापारी इसका विरोध कर रहा है। जब 5% रेट है, हम सवेरे दुकान खोलेंगे, सवेरे पहले ग्राहक से पहले इंस्पेक्टर आएगा कि साहब आपकी सेल बताइए, आपके परचेज के फिगर बताइए, ये बताइए, वो बताइए। अभी हमारे भीलवाड़ा में हुआ, इंस्पेक्टर आ गए, उन्होंने कहा माल नापिए। अब सारी दुकान का माल नापने में 4 दिन लग जाएंगे, तो 4 दिन तो दुकानदारी उसकी बंदी हो गई। तो इंस्पेक्टर को या तो हम कैसे भी राजी करें या फिर वो कहे जो करें। तो ये इंस्पेक्टर राज का भारी मतलब साम्राज्य हो जाएगा। विरोध है वो खाली जयपुर में नहीं है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। हमारी 4 दिन पहले पूरे राजस्थान में जितने भी टेक्सटाइल डिवीजन के लोग थे, राजस्थान कपड़ा व्यापार महासंघ के जितने भी सदस्य थे, उनके बीच में बात हुई थी और उनके बीच में 4 प्रोग्राम्स हमारे जो बने थे, उसकी शुरुआत हमने 4 दिन पहले कर दी थी। और उसके बाद का जो हमने कैंडल वाला मार्च किया, उसके बाद आज सद्बुद्धि यज्ञ किया, और कल हमारा धरना प्रदर्शन है वो पूरे जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर है। और उसके बाद 6 तारीख को बुधवार को पूर्णतः राजस्थान के सब कपड़े के जितने भी प्रतिष्ठान है वो पूर्णतः बंद रहेंगे। उसके बाद की रणनीति भी है, सरकार से आशा है हमें कि हमें कुछ राहत मिलेगी, ये टैक्स पूर्णतः हटेगा। जब तक बात कही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, मुख्यमंत्री जी ने हमें अवगत कराया है कि जो टैक्स लगा है आपके ऊपर, हम उनको आंकड़े दिए हैं, अपने राजस्थान के जितने भी टेक्सटाइल्स की जो सेल है उसके आंकड़े दिए हैं। हमने उनको बताया है कि 125 से 135 करोड़ के आसपास का कारोबार है, और उसके बाद के अंदर हमारा जो आपका राजस्व प्राप्त हो रहा है वो केवल 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व प्राप्त हो रहा है। अगर ये सब टैक्स हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर आपको क्या राजस्व प्राप्त होगा, इससे आपकी सरकार पे क्या फायदा होने वाला है। 350 करोड़ रुपए का जो टैक्स है, उसमें ये जो टैक्स 6 या 7 करोड़ का है, ये कहां परसेंटेज आती है। हम मांग करते हैं, और इस मांग को पूर्णतः, क्योंकि वसुंधरा सरकार जो बनी है वो व्यापारिक संगठन का विशेष योगदान रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानती है इस चीज को, और आशा है हमें पूरे व्यापारियों को, क्योंकि आंदोलन तो हमने चालू कर दिया है, और उसका अब आप देख ही रहे हैं कि परसों पूर्णतः बंद है। हो सकता है कि बंद से पहले कुछ आश्वासन मिल जाए या ये हट जाए, तो बड़ी खुशी की बात होगी, बड़ी राहत की बात होगी। रुपये मीटर का कोई भी कपड़ा, उसको क्लासिफाई करना कि ये शर्टिंग का है, ये फर्निशिंग का है, शूटिंग तो खैर अलग से क्लासिफाई हो जाती है, मगर इनको क्लासिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जो व्यापारी चाहता है वो यही चाहता है कि उसका क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, उससे अंदर इंस्पेक्टर जो आता है उसको मालूम नहीं है, वो किसी भी चीज़ पे उसको पेनल्टी लगा सकता है। इससे सब लोग डर रहे हैं, और 1 तारीख से लागू होना है वैट जो है, इस 1 अगस्त से लागू होना था। इंस्पेक्टर 15 तारीख से आना चालू हो गए, 15 जुलाई से। तो इस सब चीजों से व्यापारी थोड़ा आहत है। प्रदेश भर के सभी लोक शिक्षा केंद्रों पर कार्यरत प्रेरकों ने जयपुर के शहीद स्मारक से उद्योग मैदान तक एक रैली निकाली और अर्धनग्न प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर उद्योग मैदान पहुंचे। अखिल राजस्थान महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय वाचनालय लोक शिक्षा प्रेरक संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बीपी सिंह नरूका ने बताया कि लगातार 2003 से करीब 18,000 प्रेरक प्रदेश भर में कार्यरत है तथा उनको न्यूनतम मानदेय 2,000 रुपए दिए जाते हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। उन्होंने सरकार से मानदेय बढ़ाने, प्रेरक पार्ट टाइम समयावधि के आदेश निरस्त करने सहित 5 सूत्री मांगों की मांग की है। उन्होंने यह भी चेताया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो लगातार धरना दिया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा 19/7/2014 को एक आदेश जारी किया गया है, और उस आदेश में यह है कि प्रेरक जो पूर्णकालीन संविदा पर जो कार्यरत थे उनका कार्यकाल पार्ट टाइम कर दिया गया है। जबकि प्रेरक पद के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें प्रेरक पूर्णकालीन संविदा पे कार्यरत है। वर्तमान सरकार से प्रेरकों को बहुत ज्यादा आस थी, और इन्होंने प्रेरकों ने सत्ता में लाने के लिए इस सरकार को बहुत ज्यादा भरसक मेहनत की थी, क्योंकि प्रेरक गत 5 साल से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। लेकिन सरकार ने सत्ता में आते ही प्रेरकों का पार्ट टाइम करके और जो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया है, उस बात को लेकर के संपूर्ण राजस्थान के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आज
अपने आक्रोश के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते यदि आदेश निर्गत नहीं किया गया तो संपूर्ण राजस्थान के एक एक गांव-गांव ढाणी से आकर के प्रेरक सरकार के खिलाफ राजस्थान की जयपुर की धरा पर आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे, चाहे जो मजबूरी और हमारी मांग पूरी हो। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह जरूरी है कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने पुलिस कर्मियों का आह्वान किया कि वे पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण और सार संभाल के लिए भी निरंतर कार्य करें। जंगा श्रीनिवास राव ने सोमवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में पौधारोपण कार्यक्रम में पौधे लगाने के बाद पुलिस कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हरियाली के लिए सभी को मिलकर प्रयास किए जाने पर जोर दिया तथा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड को सदा हरी तीमा से आच्छादित रखे जाने का आह्वान किया। सोमवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस कमिश्नर के साथ ही पुलिस उपायुक्त सत्येंद्र कुमार ने भी पौधारोपण किया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में विभिन्न प्रजातियों के 150 के करीब पौधे लगाए गए। इनमें नीम, जामुन, शीशम, अमलतास, सीताफल आदि के पौधे प्रमुख हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महावीर सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने भी पौधे लगाए। सभी ने पौधों के संरक्षण और उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एसएचओ स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। इसके तहत 5 अधिकारियों को उनके मौजूदा थाने से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया है। कमिश्नरेट की तरफ से जारी हुई तबादला सूची के तहत शिवदासपुरा एसएचओ को झोटवाड़ा एसएचओ को सांगानेर और आदर्श नगर एसएचओ को नारगढ़ लगाया गया है। इसी तरह से नारगढ़ एसएचओ को आदर्श नगर और चोमू एसएचओ को बजाज नगर लगाया गया है। जारी हुई तबादला सूची के बाद फिलहाल चोमू और शिवदासपुरा थाने में एसएचओ का पद रिक्त है। भोर की पहली किरण के साथ कंधों पर कावड़ लिए भक्तों ने जब एक स्वर में जयकारे लगाए तो अनायास ही छोटी काशी के रूप में विख्यात जयपुर नगरी भोले के रंग में रंगी दिखी। मौका था सावन के तीसरे सोमवार को झारखंड महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन माह शुरू होते ही शिवालयों में भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। भोले को प्रसन्न करने के लिए आंख धतूरे सहित जलाभिषेक में दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और साईं भगवान के फूल बंगला की झांकी सजाकर भक्त पूजा अर्चना करते हैं। आज सोमवार को अंतिम सोमवार होने की वजह से भक्तों ने सुबह से दर्शनों के लिए कतारबद्ध खड़े होकर दर्शन कर भगवान भोले की पूजा अर्चना की और महिलाओं ने सावन का सोमवार का व्रत रखकर बाग बगीचों में अपना व्रत खोला। शहर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों ने दुग्धाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। वहीं अन्य शिवालयों में भी हर हर महादेव के जयकारे गुंजायमान हुए। ये शिव जी के लिए मनाते हैं, सब लोग बहुत मानते हैं कि बहुत शिव जी की बहुत महत्व है, इसलिए सब लोग आते हैं। आपने क्या किया यहाँ की? पूजा की, जल चढ़ाया, प्रार्थना की, दीपक जलाया। का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसमें हर कोई पूजा जो नहीं करता वो सोमवार को जरूर करता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसलिए सभी सोमवार को। सावन का आखिरी सोमवार तो वैसे तो आखिरी होता है, लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक हर सोमवार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सोमवार जो शिव जी के किए जाते हैं, शिव जी बहुत सारे आशीर्वाद दे और खासकर से जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको तो अपनी मनोकामनाएं जो होती है सबसे होगी कि उसको एक अच्छा वर मिले, एक और अच्छा घर मिले और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए सब लोग मांगते हैं कि उसके परिवार के साथ, उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ सबको अच्छा हो, उसके ना केवल उसके परिवार के सदस्य बल्कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी सबका भला हो और सबका अच्छा हो। पिछले 16 साल से मैं ये सावन का व्रत ले रही हूँ। 9 साल हो गए, ये 9वां साल है मेरे को सावन का पूरा महीने का सोमवार करते हुए। पूरा सावन ही करती हूँ और इसमें यह है कि मेरे को अपने घर की सुख शांति, अपने सुहाग की शांति, इसके लिए बहुत मानने के तो वजह से ही मैं यहाँ झारखंड में आती हूँ मंदिर में। पर यहाँ झारखंड की व्यवस्था देखकर बहुत वो हो गई हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ इतनी लंबी लाइनें लगती है वो सब होता है, पर यहाँ आगे जाके दर्शनों में मतलब मंदिर में जल नहीं चढ़ता है, चढ़ाने वालों पे जल चढ़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाई बीट्स म्यूजिक और झिलमिल लाइट इफेक्ट के बीच सुपर मॉडल्स ने आकर्षक कैटवॉक से रैंप पर मेंस वियर कलेक्शन का वैभव झलकाया।
दी सिटी क्लब की ओर से रविवार सहकार मार्ग स्थित एक होटल में हुए फैशन शो में मेंस डिजाइनर ब्रांड अराहन कलेक्शन का उम्दा प्रदर्शन किया गया। मॉडल्स ने विभिन्न राउंड में मेंस शर्ट्स, जैकेट्स, हंटर कोट्स, शेरवानी और धोती आदि का कलेक्शन का प्रदर्शन किया। इन आउटफिट्स में कैजुअल वेयर, ऑफिशियल वेयर, ब्लेजर भी आकर्षण का केंद्र रहे। सुपर मॉडल जुल्फी सैयद, विजया डे, सुरभि राव, प्रियंका शाह, उषोशी शेरकन फर्नांडिस, डिम्पल पाल, सुरेखा राव और मलाइका आदि रैंप पर इस कलेक्शन को उतारा। शो कोरियोग्राफर निशा हैराले की कोरियोग्राफी ने भी कार्यक्रम में रौनक भरी। शहर में सोमवार को रिमझिम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। सावन के अंतिम सोमवार को आकाश में काले बादलों ने सुबह से ही डेरा डालना शुरू कर दिया था और दोपहर होते ही फुहारों से मौसम को सुहाना बना दिया। लोगों ने पर्यटक स्थलों की ओर कूच करके मौसम का आनंद लिया। गौरतलब है कि जयपुर शहर सहित आसपास के कई इलाकों में रविवार दोपहर बाद करीब 1.5 घंटे तक रुक रुक कर तेज बारिश हुई। शहर में सुबह से आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की उमस ने परेशान भी किया। दोपहर बाद एकाएक काली घटाएं घिर आई और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। शहर के 4 दीवारी क्षेत्र खातीपुरा, मानसरोवर, अजमेर रोड, टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, झोटवाड़ा सहित लगभग समूचे शहर में तेज बारिश ने भिगोया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत लौटी अपूर्वी, गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। सिर पर वार कर की युवक की हत्या, हत्यारों का नहीं लगा सुराग। और सावन के अंतिम सोमवार को छोटी काशी हुई शिव में, शिव मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।